मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी कि कोई भी माँ बाप ये चाहेगा कि उनका बच्चा जो है या तो पढ़ाई में कुछ कर ले या उसकी जिंदगी बेकार है। तो फिर बच्चे ऐसा कैसे सोच लेते हैं? और ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, राइट? तो फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि कोटा से हमें इतनी सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि किसी भी पॉइंट पे एक बच्चा अगर कुछ नहीं कर पाता तो उसको लगता है कि अब जिंदगी का कोई फायदा नहीं, और वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? सपने तो आजाद करते हैं ना। ये बच्चे सपनों में कैद कैसे हो गए? ये जानने के लिए आज दिल्ली से बहुत सारी बातें की, और जब भी आप किसी बारे में बात करते हैं मैं आपसे बहुत सीखती हूँ, और आज कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि शायद कहाँ गड़बड़ हो रही है। कितने अच्छे से किसी ने बताया कि खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब ये बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह किसी दूसरे शहर में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे वो अकेले रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लासेस लेते हैं, इवन घर में जब पढ़ाई करने लगते हैं एक कमरे में बंद हो जाते हैं, सिर्फ वो पढ़ाई पढ़ाई सोच रहे होते हैं। सिर्फ उनके दिमाग में एक ही थॉट होता है कि मुझे किसी तरह से ये क्लियर करना है, मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, या मुझे अपना सपना पूरा करना है, एंड ऑल ऑफ दैट। और तब जरूरत होती है एक दूसरी आवाज की, माँ बाप की आवाज, जिसको वो बार बार सुन पाए, जो उनसे ये कह रही है कि सुनो, ठीक है तुम अपनी मेहनत करना चाहते हो या चाहती है वो ठीक है, बट बेटा रिजल्ट से हमें लेना देना नहीं है। हम बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम्हारी मेहनत अगर इस रिजल्ट में काम नहीं आई तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी। हमारे लिए यू आर द स्टार एंड दैट्स ऑल दैट वी वांट। सो बस जल्दी से अपनी मेहनत करो, एग्जाम दो और आ जाओ हमारे पास। या फिर कभी कभी ऐसे किया करें, कमरे में अगर वो बच्चा बंद है, पढ़ाई कर रहा है, तो उससे बोला करें कि यार थोड़ा टाइम हमें भी दे दिया करो, तुम तो अपने मम्मी पापा को भूल ही गए हो, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ाई याद है। तो शायद जब कभी वो मायूस हो जाए ना, तो उनको अपने माँ बाप की ये बातें बार बार याद आए और वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ना उठाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा जो अपने आप ही इतना प्रेशर लेके बैठा हुआ है, उसको हम बार बार ये बताएं बेटा बहुत दूर भेजा है, पैसे भरे हैं, क्लियर करके ही आना है। कभी मत ऐसा कहिएगा, कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी आंखों का तारा ऐसा बुझ जाए। शायद वही वक्त होता है जब उसको बार बार ये याद दिलाना होता है, दिस इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। जिंदगी इससे बहुत आगे है, अभी साथ में आगे आगे चलना है। कर लो तुम अपनी मेहनत, हम तुम्हारे साथ हैं, बट आगे जो होगा देखा जाएगा। कोई दुखी वुखी नहीं होना है, ओके? आई थिंक पेरेंट्स को बार बार ये उन बच्चों से कहना है। और जिंदगियां लूज करना नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते।